अब हम देखेंगे जोरावर सिंह बारट के बारे में, जिनके बारे में लाला लाजपत राय जी ने अपनी आत्मकथा में बहुत ही खूब लिखा है कि जिस आदमी ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के मौके पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, उसने एक स्मरणीय याद रखने लायक कार्य किया था। इस आदमी की दिलेरी व बहादुरी का अपना सानी नहीं है। इससे भी अधिक हौसला देने वाली बात यह है कि एक शक्तिशाली शानदार साम्राज्य के सब साधन व शक्ति उस वीर का पता लगाने में आज तक असमर्थ साबित हुई है। तो हाँ, बिल्कुल ही सही लिखा है इनके बारे में। किसने? लाला लाजपत राय जी के बारे में। यही वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिन्होंने 12 दिसंबर 1911 को, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित करके दिल्ली लाई जा रही थी, और उसी के मौके पर जब वायसराय दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहा था, तो बहुत ही वैभवपूर्ण वो जुलूस निकाला गया, जिसमें देश भर के राजाओं, महाराजाओं, सेवकों, कर्मचारियों आदि को बुलाया गया था। और यहाँ पर जब वायसराय अपना वैभव प्रदर्शित कर रहा था और ये बताना चाहता था कि वो ही भारतीयों के लिए भगवान हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्रांतिकारियों ने भी इनका बेखूबी से जवाब दिया, और वो जवाब देने वाले थे जोरावर सिंह बारट। तो बारट परिवार में त्याग और बलिदान की कथा बहुत ही अतुलनीय। इससे पहले के पार्ट के अंदर हम केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट के बारे में देख चुके। तो केसरी सिंह बारट के ये छोटे भाई थे जोरावर सिंह बारट, और प्रताप सिंह बारट के ये क्या थे? चाचा जी थे। तो इनका परिचय दिए बिना राजस्थान में क्रांतिकारियों का विवरण पूरा नहीं हो जाता। अगर वीरता और साहस की बात करें या दिलेरी और बहादुरी की बात करें, तो उसमें जोरावर सिंह बारट का कोई सानी नहीं था। 1912 में दिल्ली में वायसराय हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने का दुस्साहसिक कार्य किसने किया था? जोरावर सिंह बारट ने ही किया था। जोरावर सिंह बारट ने बुर्का पहन कर के इतनी कुशलतापूर्वक तरीके से बम फेंक दिया कि किसी को कुछ भी पता ही नहीं चला। यानी जो गोरे राज का जो गुर्गे थे, उनका इस क्षेत्र में ज़बरदस्त पहरा लगा हुआ था दिल्ली में, फिर भी वो इस वीर या कह सकते हैं रणबंक के बहादुर का पता नहीं चला सके। और ये उस विशाल ब्रिटिश शासन की आंखों में धूल झोंक कर के ऐसे लापता हो गए कि आज जन्म सरकार इनका क्या लगा सकी, पता नहीं लगा सकी। दिल्ली से भागने, देखो दिल्ली से जब ये भागे तो आगे क्या आ गई थी? यमुना नदी आ गई थी। तो जब यमुना नदी को पार कर रहे थे चाचा भतीजे दोनों ही, तब भतीजे ने जब नदी पार कर ली, बिल्कुल ही थक गया, उससे आगे चलने की उसकी ताकत नहीं थी। किसकी? प्रताप सिंह की। और उसी समय दो जो पुलिस वालों ने उन्हें क्या कर लिया? पहचान लिया, यानी संदिग्ध होने पर उन्हें रोका। तो वहीं पर दोनों ही उस कांस्टेबलों की हत्या कर दी। किसने? इस जोरावर सिंह बारट ने। और अपने जो भतीजे प्रताप सिंह को अपने कंधे पर लेकर के वहाँ से फिर वो चल पड़े से। यहाँ से वो फिर अलग अलग स्थानों से चलते हुए फिर अहमदाबाद पहुँचे, वहाँ से बांसवाड़ा गए। बांसवाड़ा गए तब भी यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी बांसवाड़ा के अंदर। जब वो बांसवाड़ा जा रहे थे, तब क्या किया? एक जो गुप्तचर था उसने इनको क्या कर लिया था? पहचान लिया था। यानी वो निरंतर इसका क्या कर रहा था? पीछा कर रहा था। जब से वो दिल्ली से निकले थे, उनका निरंतर पीछा कर रहा था। और जब ये बांसवाड़ा राज्य की सीमा से बाहर निकल रहे थे, तभी उस गुप्तचर ने वहाँ का जो नाकेदार था उसको आवाज़ दे करके कहा कि इस व्यक्ति को पकड़ लो। तो जोरावर सिंह बारट ने वहाँ भी नाकेदार को क्या कर दिया? धराशायी करके वहाँ से निकल गए थे। फिर उदयपुर होते हुए मालवा के पहाड़ों और जंगलों में भटकते रहे। वहाँ इन्होंने अपना जो बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत किया। अंत समय में ये बीमार भी पड़ गए थे, लेकिन सारी इन समस्याओं का सामना करते हुए भी उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया। पहरा अंग्रेजों ने इतना लगा दिया कि कई बार तो इनको भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने शीश नहीं झुकाया था। एक या तो चंद्रसेन आज़ाद था, जो कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आया था, और तो दूसरा कहते हैं जोरावर सिंह बारट, जो न तो जीते जी आया, न ही उसके बाद आया था। तो आरा हत्याकांड, जिसमें आरा के महंत की हत्या की, जिसके बारे में पूर्व में बताया जा चुका है,
इसकी गिरफ्तारी के लिए भी वारंट जारी हो चुके थे। यानी इनके पीछे दो सरकारें पड़ी थी, एक तो कोटा सरकार और एक बिहार सरकार। अब इधर जब दिल्ली के अंदर लॉर्ड हार्डिंग पर बम निकाला था तो दिल्ली सरकार ने यानी अंग्रेज सरकार ने इनके ऊपर 1 लाख रुपए का क्या कर दिया था, जो इनाम घोषित कर दिया। अब अपने राजभक्ति प्रदर्शित करने के लिए राजपूताना के शासकों ने भी क्या कर लिया था, इनामों की घोषणा कर दी। सब कुछ इनामों को मिला करके कई करोड़ों में हो जाते हैं। इनके बावजूद भी वो आज जन्म क्या हुए, गिरफ्तार नहीं हुए, यानी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। ये हैं जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, दोनों ही चाचा भतीजे। तो फिर क्या होता है, 1939 ईस्वी में जाकर के ये क्या होता है, ये वारंट रद्द होते हैं और इनका निधन भी 17 अक्टूबर 1939 को कहाँ पर हो जाता है, कोटा के अंदर हो जाता है। यानी ये बाद में अपना वेशभूषा बदलते हुए इस क्षेत्र में घूमते थे और घूमते घूमते इनकी समस्याएं इतनी बढ़ चुकी थी कि खुद ये बीमार भी पड़ गए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आए, क्योंकि हर बार इस वीर क्रांतिकारी ने अपनी वेशभूषा और बोलचाल को बदल करके अंग्रेज़ों को चकमा देते रहे और बाद में जाकर ये साधु बन गए थे और इन्होंने अपना नाम अमरदास वैरागी रख लिया था। और अंत में इन्हीं कष्टमय अवस्था के अंदर 17 अक्टूबर 1939 को कोटा राज्य के अंदर इनका क्या हो गया था, यानी यहाँ पर जंगलों के अंदर ही इनका क्या हो गया, निधन हो गया था। इसके अलावा ज्वाला प्रसाद जो जिज्ञासु, बाबा नरहरिदास, स्वामी कुमारानंद जैसे क्रांतिकारियों का योगदान भी विस्मृत यानी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने भी आज़ादी के पथ पर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया था और क्रांतिकारी गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण रूप से संगठित किया था। अब हमने ऊपर जितने भी क्रांतिकारी देखे, इनके अलावा भी कई और भी महापुरुष थे जिन्होंने क्या किया, सशस्त्र क्रांति का प्रयास करके जो विदेशी सत्ता उसको उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। उसी में एक व्यक्तित्व थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिनका समय था 1857 से 1930 तक। देखो श्यामजी कृष्ण वर्मा का हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान के जो सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन है या यहाँ की जन जागृति का मामला हो, उनमें इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। 1887 से 1897 के मध्य ये रतलाम जो मध्य प्रदेश के अंदर, उदयपुर जो राजस्थान में और जूनागढ़ गुजरात के दीवान के पद रहे। अब देखो उदयपुर का आपको पूर्व पढ़ाया जा चुका है। जब केसरी सिंह बारट मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के सलाहकार थे, तब उन्होंने क्या किया था, उदयपुर इनको बुला लिया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा को वहाँ के दीवान यानी प्रधानमंत्री इन्होंने नियुक्त करवा दिया था। हालांकि बाद में वहाँ के अंग्रेज पॉलिटिकल जो एजेंट थे, उस एजेंट के कहने के कारण इनको बाद में वहाँ से क्या कर दिया था, इनको जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, है ना। तो उनको निकालने के बाद में जो कर्नल वाइजली करके ऐसे कुछ थे, विलियम कर्जन वाइली जो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे उसमें, उधर उनके कहने के बाद निकाल लिया गया। इसके बाद ये कहाँ चले गए थे, उसके बाद ये आगे थे दामोदर दास राठी के पास ब्यावर में, और कुछ समय तक दामोदर राठी की जो कृष्णा मिल्स थी उसमें भी इन्होंने क्या किया था, काम किया था। तो इस तरीके से राजस्थान के जो अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने के अंदर इनका भी, श्यामजी कृष्ण वर्मा का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। जब ये ब्यावर में थे तब इनसे अरविंद घोष जैसे व्यक्तित्व भी इनसे वहाँ मिलने आए। इसी दरमियान जो गोपाल सिंह खरवा है आदि और भी जो राजपूताना के जो क्रांतिकारी उनका एक दूसरे से यहाँ परिचय हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर इनका क्रांतिकारी गतिविधियों से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। और बाद में ये कहाँ चले गए थे, विदेश चले गए थे। वे स्वदेशी के क्या थे, प्रबल समर्थक थे, यानी स्वदेशी चीज़ों के बड़े ही समर्थक थे, विदेशी चीज़ों के विरोधी थे। 1897 में महाराष्ट्र में रैंड जो प्लेग कमिश्नर था, पूना का जो क्या था प्लेग कमिश्नर, उसका एक सहायक था एस्टन, उसकी हत्या हुई। तो उसकी हत्या के संदेह के घेरे में भी श्यामजी कृष्ण वर्मा आए थे। हालांकि सरकार इनको गिरफ्तार करती उससे पहले ही यहाँ से बचकर ये कहाँ पर चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। और इंग्लैंड जाकर के वहाँ इंडिया हाउस की स्थापना की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमने इससे पहले के जो अध्याय संख्या 6 के अंदर आपको पूरा पढ़ा नहीं जानकारी इंडिया हाउस के बारे में, तो उसमें जाकर के
आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इंडिया हाउस जो लंदन के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों का क्या करता था, मार्गदर्शन करता था, उन्हें प्रशिक्षण करता था। उन्हें इसके अलावा क्रांतिकारी विचारों वाले जो भारतीयों को वहाँ छात्रवृत्ति देकर के वहाँ अध्ययन करवाता था, क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित करता था और भारत में हथियारों की क्या करता था, सप्लाई किया करता था। बाद में जो वीर दामोदर सावरकर वो भी इसी इंडिया हाउस से जुड़ते हैं। इसके अलावा वहाँ पर लंदन में रहते हुए होम रूल सोसाइटी की भी इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। तो प्रदेश में रहते हुए इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि जब इन पर भारत के अंदर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तो उन्हें विदेश में जाना पड़ा और वहाँ जाकर के अपनी जो गतिविधियाँ, इन गतिविधियों को इन्होंने बेखूबी क्या दिया था, अंजाम दिया था। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब थोड़ा सा इसका 2-4 लाइनें और हैं, उन लाइनों के बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान के अग्रणी स्वतंत्रता प्रेमियों में दामोदर दास राठी का नाम लिया जाता है, जिसका समय 1982 से 1918 तक था। दामोदर दास राठी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये क्या थे, क्रांतिकारियों जो क्रांतिकारी गतिविधियां थे उनके भामाशाह थे, यानी पैसे आदि देने का कार्य ये किया करते थे। ये उद्योगपति और राव गोपाल सिंह खरवा और अरविंद घोष के क्या रहते, संपर्क के अंदर रहते। जब भी राजस्थान के अंदर जो विभिन्न क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों के बीच में जो संपर्क बनाने का काम कौन किया करते थे, ये जो दामोदर दास राठी थे। इनका जो अपना उद्योग का जो व्यवसाय था उस व्यवसाय के अंदर भी ये क्या करते थे, विभिन्न के बीच में संपर्क का काम किया करते थे। अब देखो हुआ क्या, इतनी सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हमने पढ़ी तो इनके बाद रिजल्ट क्या लिखा। इन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों की विशेष बात यह थी कि सामाजिक सुधार और शिक्षा के प्रसार के साथ साथ समांतर रूप से ये चल रही थी। यानी जो क्रांतिकारी गतिविधियां, समाज में सुधार भी हो रहा था, शिक्षा का प्रचार, कई सारी शिक्षण संस्थाएं हमने देखी, विभिन्न क्रांतिकारियों ने स्थापित की। इसमें इसके कार्य क्या थे, राजनीतिक हत्याएं हो रही थी, विभिन्न राजनीतिक हत्याओं की देखी। धन सामग्री, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने के लिए बड़े पैमाने पर क्या थी, धन की आवश्यकता थी, तो इसको जुटाने के लिए इन्होंने कहीं हत्याएं की, कहीं डाके डाले, तो इस तरीके की गतिविधियां चलती रही और अपना जो प्रभाव बढ़ाने का भी माध्यम थी। यद्यपि क्रांतिकारियों का जो आंदोलन है वो जनसाधारण में विशेष नहीं फैल पाया था, क्योंकि जनता अभी इतनी शिक्षित नहीं थी कि उससे जुड़ सके और गांधीवादी जो साधन है वही अधिक क्या थे अभी राजस्थान के अंदर, जो यानी राजपूताने में उस समय लोकप्रिय थे। फिर भी सामंती समाज की जो बदहाली और शासकों की जो उदासीनता और अंग्रेजों के दमन को इसने उजागर करने में क्रांतिकारी क्या हुए थे, सफल रहे थे कि किस तरीके से यहाँ अत्याचार लोगों के ऊपर किया जाता है, और उन सभी अत्याचारों को ही इन्होंने सामने रखा था। तो ये था अपना जो राजस्थान के वीरवर क्रांतिकारियों के बारे में टॉपिक। तो ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।